बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह के रहमो करम से खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत डाले, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, जैसे कि आप लोग थंबनेल पे देख के आ चुके होंगे, यहाँ मैं आपको पेठे का हलवा बनाना सिखाऊंगी। जी बिल्कुल, बहुत ही मज़ेदार सूजी वाला पेठे का हलवा बनाना सिखाऊंगी। बिल्कुल ऐसे बनेगा जैसे बर्फ़ी होती है, सूखा हलवा होगा। और आप एक मर्तबा ये बनाएंगे तो आपके घर वाले कहेंगे कि भाई हमें वैसा हलवा बना के खिलाओ, बहुत ही मज़े का था। और एक तो आपकी दाद मिलेगी, दूसरा इनाम मिलेगा और दूसरा सब आप लोग आपकी तारीफ़ें करेंगे। बिल्कुल ऐसे हलवा होगा जैसे सूजी का हलवा होता है। इसके लिए यहाँ पे देखिए मैंने पेठा ले लिया है। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 1 किलो पेठा है, जिसको मैंने धो के छील के इसके टुकड़े कर लिए हैं। और यहाँ पे ये देखें मैंने 1 कप ये वाला कप मैंने 1 कप सूजी ली है। यहाँ पे सूजी ले ली है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, और आप अपनी मर्ज़ी से जो भी ड्राई फ्रूट्स लेना चाहें आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने फ़िलहाल 1 कप चीनी ली है। उसके बाद मैं तकरीबन 1 कप और लूँगी चीनी, और मैं मीठा चेक कर लूँगी। अगर मीठा कम पड़ा तो मैं और चीनी डालूँगी, और मैं आपको वक्तन फ़वक्तन बताती रहूँगी। और उसके बाद जब मैं घी डालूँगी इसके अंदर, तब मैं आपको बताऊँगी इसके अंदर कितना घी डालना है। तो लेट्स गो, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, ये देखिए अब मैंने आग जला ली है और आग के ऊपर मैंने देगची रख दी है। और यहाँ पे हमारा पहला स्टेप क्या होगा? हमारा पहला स्टेप होगा हम यहाँ पे सूजी भूनेंगे, वो भी विदाउट घी और ऑयल। यहाँ पे ये देख लें, देगची में कोई भी घी नहीं है, ना ही ऑयल है। मैं यहाँ पे जो है ना ये डालने लगी हूँ सूजी। अब इसको मैं भूनूंगी जब तक कि ये थोड़ी सी भूननी चाहती। मैं आपको बताती रहूँगी ये आपने किस स्टेज तक कैसे भूनी है। ये देखें, आपने इसको तकरीबन यहाँ पे आपने आँच जो है ना स्लो रखनी है, आपने हाई नहीं करनी। जैसे मेरी आँच स्लो थी ना, मतलब कि इतनी भी स्लो ना हो, मीडियम आँच हो, उसके ऊपर आपने इसकी भुनाई करनी है तकरीबन 6 से 7 मिनट। मतलब कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, मतलब कि थोड़ा सा ब्राउनिश आपको कलर नज़र आना। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, ये देखें माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, ये देखें कलर चेंज हो चुका है। तकरीबन मैंने इसको 6 मिनट भूना है, 6 मिनट हल्की आंच पे भूना है। और ये देखें कितना अच्छा कलर आ गया है। ये देखें बिल्कुल आपने बिल्कुल ऐसा ही कलर आपने जो आ जाए आपकी सूजी के ऊपर, तो आपने क्या करना है, इसको उतार लेना है, ठीक है। बग़ैर घी के मैंने यहाँ पे फ्राई की है, आपने घी नहीं डालना। यहाँ पे मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपने क्या करना है, बग़ैर घी के मैंने यहाँ पे भूना है। आपने ये देखें बिल्कुल ऐसा कलर आ जाए तो आपने क्या करना है, किसी भी जो है ना स्टील के बर्तन में या जो है ना नॉन स्टिक चीज़ में आपने क्या करना है, इसको निकाल लेना है, ठीक है। मैं निकालती हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने अपनी देगची दोबारा यहाँ पे रख दी है। उसके बाद अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर घी डालूँगी। ये देखें मैं घी डालने लगी हूँ। तकरीबन मैं इसके अंदर 2 चम्मच घी, ये देखें खाने वाला चम्मच जो होता है ना, मैंने 2 चम्मच तकरीबन मैंने इसके अंदर भर के डाल दिए हैं। आपने भी क्या करना है, 2 चम्मच इसके अंदर भर के डाल देने हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, ये देखें मैंने देगची चढ़ा दी है चूल्हे पे। ये देखें मैंने ना 2 चम्मच ये वाले चम्मच भर के मैंने घी के डाले हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरा घी जो है ना गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर मैं जो है ना पेठा डालने लगी हूँ। ये देखिए अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे मैंने पेठा डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको थोड़ी सी हाई फ्लेम कर देनी है। हाई फ्लेम करने के बाद आपने क्या करना है, इसको पकाना है, ठीक है। इसको तकरीबन जो है ना 15 मिनट लग जाएंगे। इसका अपना पानी होगा, ये अपना पानी छोड़ेगा, ठीक है। ये अपना पानी छोड़ेगा, अपना पानी इसका माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। देखिए कलर कितना प्यारा आ चुका है। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, ये देखें मैंने इसको तकरीबन जो है ना आधा घंटे से ज़्यादा पकाया। इसका पानी भी खुश्क हो चुका है। ये देखें आप कलर देखें, ये बिल्कुल गल चुका है, पर अभी इसके अंदर पानी मौजूद है। ये देखें अब बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको मैं गला लूँगी, बिल्कुल अच्छे तरीके से। और इस स्टेज पे मैं क्या करूँगी, इसके अंदर चीनी ऐड कर लूँगी, और उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके अंदर इलायचियाँ खोल के ऐड कर लूँगी। और चीनी ये देखिए यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चीनी का 1 कप। ये देखिए चीनी का फुल 1 कप इसके अंदर चला गया। अब मैं दूसरा ऐड करूँगी इसके अंदर, और उसके बाद इसके अंदर मैं क्या करूँगी, इलायचियाँ ऐड करूँगी। ये देखें कुछ मैं ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये देखें ड्राई फ्रूट्स मैंने ऐड कर दिए। और
मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अब देखें इसका कलर चेक करें। इसके अंदर मैंने चीनी भी डाल दी है, ड्राई फ्रूट्स भी डाल दी हैं। अब ये देखें कितना प्यारा कलर आ रहा है माशाल्लाह। ये देखें अभी इसका पानी जो है ना खुश्क नहीं हुआ। अभी मैं इसको चीनी के अंदर भूनूंगी अच्छे तरीके से। और हाँ, यहाँ पे एक और बात, अगर आप जो है ना इसके अंदर खोया डालना चाहें तो आप खोया डाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे खोया अवेलेबल नहीं था तो मैं नहीं डाल रही। अगर आप खोया डालेंगे तो और ज़्यादा मज़े का बनेगा। ठीक है, आपने साथ साथ चम्मच हिलाते रहना है, क्योंकि इसके अंदर हमने चीनी डाल दी है ताकि ये नीचे देगची के तल को ना लगे। ठीक है, आपने वक्तन फ़वक्तन इसके अंदर चम्मच हिलाते रहना है और आपने ख्याल करना है कि पानी इसका खुश्क हो जाए। जैसे इसका पानी खुश्क होता है तब मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अब देखिए ये हमारे हलवे की कंसिस्टेंसी चेक करें। ये देखिए अब ये जो है ना हमारा पेठा ये शीरे के अंदर पक रहा है। ये देखिए आप कंसिस्टेंसी चेक करें। तो अभी थोड़ी देर और लगेगी, क्योंकि इसका जब अच्छी तरीके से पानी खुश्क हो जाएगा तब जाके हम सूजी ऐड करेंगे। इस तरीके से जब हम सूजी ऐड करेंगे तब जाके हमारी अच्छी बर्फ़ी तैयार होगी, बिल्कुल सॉफ्ट सी, नरम सी, बिल्कुल कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकेगा कि आपने बनाई है। हर कोई यही समझेगा कि आपने बाहर से कहीं से ऑर्डर किया है। ये देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें कि इनसे लग रहा है कि हमने इसके टुकड़े किए थे। ठीक है, अगर आप जो है ना इसको कद्दूकस करना चाहें तो आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, आप टुकड़े करके बनाना चाहें तो आप वो भी बना सकते हैं। तो मुझे इजी लगा कि मैं टुकड़े करके बनाऊँ, इसलिए मैंने टुकड़े करके बना ली। ये देखें इस स्टेज पे जब आपका इस स्टेज पे जब आपका हलवा इस स्टेज पे आए, मतलब कि आपका पेठा और जो है ना खीरे की कंसिस्टेंसी इस स्टेज पे आए, बिल्कुल ये देखें पानी खुश्क हो चुका है, तब जाके आपने क्या करना है, इसके अंदर सूजी ऐड करनी है। तो मैं अब फटाफट इसके अंदर सूजी ऐड कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है। चलिए अब मैं इसके अंदर सूजी ऐड करती हूँ और देर नहीं करती। ये देखिए अब मैंने इसके अंदर सूजी ऐड कर दी है। सूजी ऐड करने के बाद ये देखिए इसको अच्छे तरीके से आपको चलाना पड़ेगा। ठीक है, बगैर हाथ रोके इसको चलाना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल और अच्छे तरीके से आपने चलाना है और नीचे आपका चूल्हा जो हो ना वो भी ऑन हो। ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से चलाते रहना है, जब तक ये ठीक ना हो तब तक आपने चलाते रहना है। ये देखें जैसे मैं कर रही हूँ आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। आप बिल्कुल मेरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका ये हलवा बहुत ही अच्छा बनेगा और सारे कहेंगे कि भाई हमें दोबारा भी बना के दिखाओ। सबके दिलों में दाग कर देगा, क्योंकि दिल का जो रास्ता होता है हमेशा पेट से और मैदे से गुजर से जाता है। क्योंकि जब हम किसी को अच्छी चीज़ खिलाएंगे तो वो लोग हमारे दीवाने हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अपने हाथ में जायका डालें, ऐसी चीज़ें सीखें ताकि सब लोग आपको पसंद करें। चलो कैसे ना सही, आपके खानों की वजह से तो आपको पसंद करेंगे ना। ठीक है, तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाती रहूं और मुझे भी लगे कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूं और मुझे मेरी मेहनत का सिला मिल जाए बहुत अच्छे तरीके से। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अब ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। देखिए बिल्कुल साथ ही मिलता जा रहा है। मैं थोड़ी देर इसको और पकाऊंगी ताकि ये बिल्कुल सख्त हो जाए, क्योंकि हमने यहाँ पे हलवा रखा था। ये देखिए यहाँ पे मेरा फ्लेम जो है ना हाई है। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही हाई फ्लेम रखना है और आपने सो नहीं जाना, आपने बिल्कुल चमचा साथ के साथ हिलाते रहना है। जहाँ जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि मैं चमचा साथ के साथ हिलाती जा रही हूँ और आपको नज़र भी आ रहा है कि ये कैसे पक रहा है और कैसे नहीं। अब ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। अब इस स्टेज पे है कि इसको उतारा जाए। मैं इसको 2 मिनट और पकाऊंगी ताकि इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाए, तब मैं इसको गार्निशिंग करके आपके सामने लाऊंगी। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब देखें इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। ये देखें बिल्कुल ये थिक हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसको किसी बर्तन में जो है ना इसको मैं निकालूंगी। निकालने के बाद ये थोड़ा सा ठंडा होगा, उसके बाद ही इसको मतलब कि ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, इसको बर्फ़ी की शक्ल देंगे। ठीक है, ये देखें आपको यहाँ से पता चल रहा होगा। ये देखें कितना थिक हो चुका है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ये बिल्कुल बर्फ़ी होगा। तो मैं बर्फ़ी की शेप तो नहीं दूँगी, बट मैं यहाँ पे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अब ये देखिए फ़ाइनल लुक
मैं आपके सामने लेके आ गई हूँ। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, जितना ये दिखने में प्यारा लग रहा है ना, उससे ज़्यादा ये टेस्टी है। इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक करें, कंसिस्टेंसी ये देखें। अभी तो जो है ना ये गरम गरम है, गरम गरम है, और मैंने आप लोगों के सामने डिश आउट कर दिया है इसको, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी इसको डिश आउट कर दिया। ये देखें बर्फ़ी की शक्ल मैंने इसको दे दी है। जैसे ही आप इसको फ्रीज़र में रखेंगे, थोड़ी देर ठंडा करेंगे, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। जैसे बर्फ़ी होती है ना रियल, बिल्कुल वैसे ही बन जाएगी। और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप लोग ऐसे ही बनाएं, खाएं पिएं, इंजॉय करें। और मेरी वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट ऐसी अच्छी वीडियो के साथ मिलूंगी। और हाँ, एक और बात, ऐसी अच्छी और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल आयशा साहिबा किचन को ज़रूर आपने विज़िट करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने हैं, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स के लिए एक कोर्स लाने वाली हूँ, कुकिंग कोर्स। क्योंकि बहुत ज़्यादा पे आउट करके ऐसे कोर्स किए जाते हैं, वो मैं फ्री में सबको कोर्स करवाऊँगी, हर एक स्टेप बताऊँगी, जैसे कि मैंने आज की वीडियो में स्टेप बताया है। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह ताला ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ और टिप्स एंड ट्रिक्स लाती रहूँगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ऐसी अच्छी वीडियो के साथ मिलूंगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।